मेनोपॉज, ये शब्द सुनते ही मन में कुछ अजीब से ख्याल आने लगते हैं। कुछ डर सा महसूस होने लगता है, अजीब लगता है, पता नहीं होता क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह के चेंजेस आएंगे, जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी, शारीरिक क्या क्या तकलीफें होंगी, कैसा फील होगा, कैसा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। आइए आज बात करते हैं इन्हीं चेंजेस के बारे में जिनको हम जानते हैं मेनोपॉज के नाम से। मेनोपॉज का अर्थ है पीरियड्स का बंद हो जाना। एक औरत की जिंदगी में ये पल कभी ना कभी आने ही वाला है। जब एक छोटी सी लड़की बड़ी होती है और उसमें कुछ चेंजेस शुरू होते हैं, लगभग 10 से 12 साल की उम्र के आसपास, तो उसको हम मीनार्के यानी पीरियड्स का स्टार्ट होना कहते हैं। पीरियड स्टार्ट होते हैं तब भी शरीर में बदलाव आते हैं। लड़कियां और बड़ी होती हैं और बड़ी होकर बाद में शादी होती है, बच्चे को जन्म देती हैं और आगे उनकी जिंदगी बढ़ती है। ये रिप्रोडक्टिव लाइफ पीरियड आने के बाद धीरे धीरे कुछ सालों के बाद, 1-2 दशकों के बाद इसमें भी बदलाव आना शुरू होता है और तब इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। तो मेनोपॉज का मतलब होता है पीरियड्स का खत्म हो जाना, परंतु पीरियड्स अचानक और एक साथ एक ही दिन में बंद नहीं हो जाते। उनके बंद होने से पहले बहुत सारे बदलाव होते हैं जो कि एक नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ, नॉर्मल पीरियड्स के चलते चलते धीरे धीरे जब उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं तब हम उसको कहते हैं पेरीमेनोपॉज। तो आइए जानते हैं आज इन दोनों चीजों के बारे में, मेनोपॉज क्या है और पेरीमेनोपॉज क्या है। बहुत सी औरतें, बहुत सी फ्रेंड्स, रिश्तेदार, क्लाइंट्स इस बारे में अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, इसलिए आज मैंने सोचा कि सबसे पहले इस बारे में जानकारी देना और इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो मेनोपॉज लगभग अगर हम एवरेज एज लगाएं तो 50 इयर्स की एज के आसपास आता है। ये एज फिक्स्ड नहीं है, लगभग 45 से 55 एक जनरल एवरेज एज होती है जिसके बीच में औरतों के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जब पीरियड्स पूरे 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं आते, यानी जरा सी स्पॉटिंग या कोई थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी नहीं होती, तब उस टाइम को हम मेनोपॉज कहते हैं। परंतु क्योंकि पीरियड्स एक ही दिन में तो बंद नहीं हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके हमारे पीरियड्स में, हमारे शरीर में अलग तरीके के बदलाव आने लगते हैं। इस टाइम पीरियड को हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज होता है लगभग अमूमन औरतों में 45 से लेके 55 इयर्स की एज तक। इस टाइम पीरियड के बीच में हर एक किसी को अलग अलग तरीके से चेंजेस आते हैं और अलग अलग टाइम पे हर एक का मेनोपॉज आता है। तो 40 इयर्स की एज के बाद ये मेनोपॉज हमें कभी भी आ सकता है और यूजुअली 55 तक तो डेफिनेटली पीरियड्स बंद हो ही जाते हैं। यदि 40 इयर्स की एज से पहले मेनोपॉज आ जाता है तो हम उसे प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं, यानी ये टाइम से पहले हमारे पीरियड्स बंद हो गए हैं और इसमें डेफिनेटली कुछ और अधिक प्रॉब्लम्स आती हैं। उस बात के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। परंतु 40 के बाद अगर पीरियड्स आपके कभी भी बंद होते हैं 40 to 55 तक, तब हम उसे एक नॉर्मल मेनोपॉज की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ में, यानी कि जब एक मैच्योर अडल्ट वुमन होती है तब उसके शरीर में जो 2 ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम ओवरीज के नाम से जानते हैं, ये ओवरीज हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये प्रोड्यूस करती हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये वो 2 हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए, हमारे माँ बनने के लिए, हमारे पीरियड्स आने के लिए, हमारे औरत बनने में इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ईस्ट्रोजन्स जो बनाए जाते हैं वो ओवरीज के द्वारा बनाए जाते हैं। अब लगभग आपकी 30s की उम्र आते आते या अर्ली 40s में आते आते ये ओवरीज थोड़ा थोड़ा काम करना अब बंद कर देती हैं। तो धीरे धीरे इनका जब फंक्शन कम होने लगता है, जब ये कम काम करती हैं, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। तो ईस्ट्रोजन कम होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन कम होने लगता है। इन सब में एक ये उतार चढ़ाव, जो कि नॉर्मल से हटकर उतार चढ़ाव है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, ये आने लगता है और इस टाइम पे हम बहुत सारे चेंजेस आते हुए देखते हैं। तो क्या वो चेंजेस हैं जो हमें पेरीमेनोपॉज के टाइम में देखने को मिलते हैं?
तो कॉमनली सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियड्स का चेंज होना। अब पीरियड्स किस प्रकार से चेंज होते हैं? पीरियड्स हमारी आने का टाइम या तो थोड़ा जल्दी हो सकता है या हो सकता है पीरियड्स और लेट आने लगे। पीरियड्स का अमाउंट थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो सकता है, कभी कभी बहुत हल्का ज्यादा भी होता है, परंतु बहुत ज्यादा पीरियड्स हमेशा एक परेशानी का अंदेशा होते हैं। एक नॉर्मल पेरीमेनोपॉजल टाइम में या तो आपके पीरियड्स थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे या आपकी साइकिल्स इरेगुलर होने लगेंगी, या तो जल्दी आने लगेंगे या पीरियड्स लेट आना शुरू कर देंगे। तो कॉमननेस चेंज जो होता है वो होता है हमारे पीरियड्स में चेंज आना। इसके अलावा कुछ और चेंजेस हैं जो बहुत ज्यादा आने लगते हैं। कुछ औरतों को हॉट फ्लशेस होने लगते हैं। हॉट फ्लशेस का मतलब है सडनली बैठे बैठे बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, इतनी गर्मी और वो पसीने से नहा जाएंगी, चाहे पंखा, एसी, ठंडा वातावरण, ठंडा मौसम कुछ भी हो, बट ये एक अचानक से ऐसा एपिसोड आएगा, कुछ देर, कुछ मिनट, कुछ समय रहेगा और उसके बाद वापस ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली ये चेंजेस कई बार एक्चुअल मेनोपॉज होने से बहुत सालों पहले भी शुरू हो सकते हैं। कुछ मंथ्स या कई बार कई सालों, 4-5 साल पहले तक भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो हॉट फ्लशेस होना, इसी तरह से अचानक पसीना बहुत ज्यादा आ जाना, हमारा वजन धीरे धीरे थोड़ा बढ़ना शुरू होना, एक कुछ मूड में चेंजेस आना शुरू होना, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, परेशानी आना, सेक्सुअल डिजायर में कमी होना, ये चेंजेस आना शुरू होते हैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड के दौरान। तो अब इस तरह के चेंजेस यदि मुझे अपने शरीर में पता लगने लगे तो सबसे पहले मैं क्या करूं? देखिए, बहुत अच्छा होगा कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और एक बेसिक अपनी जांच करवा लें और ये डेफिनेटली इंश्योर करें कि इस तरह की जो भी आप चेंजेस फील कर रही हैं वो मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉजल पीरियड से ही रिलेटेड है और शरीर के अंदर और कोई चीजें नहीं चल रही हैं। यदि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है या और कोई भी प्रॉब्लम हमें अंदर डिटेक्ट नहीं होती है तो हम क्या करें कि इस तरह का जो टाइम पीरियड है, ये जो पेरीमेनोपॉजल टाइम पीरियड है, इसको हम अपने लिए और कंफर्टेबल कर सकें और अपना शरीर का हम ज्यादा ध्यान दे सकें और अपना मेनोपॉज में जाने का समय या आगे की ओल्डर एज लाइफ के लिए अपने शरीर को हम सही प्रकार से तैयार कर सकें। तो कुछ चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है पेरीमेनोपॉजल पीरियड में अपना ध्यान रखने के लिए। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर डाइट। आदमी जो खाता है, आदमी का शरीर वैसा ही बनता है, तो इसलिए डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये चीज हर टाइम पीरियड में जरूरी है, पर इसकी इंपॉर्टेंस इस टाइम में और ज्यादा आ जाती है। तो क्या ध्यान रखें? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, होल ग्रेन से मतलब है छिलके वाली चीजें, या श्री अन्न और मिलेट्स, लीन प्रोटीन्स यानी कि बहुत ज्यादा ऑयली स्टफ नहीं, लेकिन वो प्रोटीन्स जिनके अंदर फैट की मात्रा कम है, जैसे कि एग व्हाइट्स या दालें, पल्सेस, स्प्राउट्स, ये चीजें हैं जो प्रोटीन से भरपूर हैं, तो इनका सेवन करें। ऑयल और फैट की मात्रा कम से कम कर दें। तो अगर आप ये चेंजेस अपने डाइट में लेके आना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने चेंजेस में और अपने शरीर में और बेहतर महसूस होना शुरू करेंगी। नट्स एंड सीड्स आर वेरी गुड। किस तरह के नट्स एंड सीड्स? बादाम, अखरोट बहुत अच्छा है, स्पेशली हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फ्लैक्स सीड्स, कद्दू के या मेलन के या वाटरमेलन के सीड्स, ये चीजें जो होती हैं इनके अंदर बहुत अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के इंटरनल बैलेंस को ठीक रखने में हमारी मदद करते हैं। तो अपने खाने में सबसे पहले ये चेंजेस लेके आए। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का मतलब क्या है? एक्सरसाइज मतलब मैं किस प्रकार की एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ? फास्ट वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग, किसी भी तरह की एरोबिक एक्सरसाइज जो आप रेगुलरली करें। कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर आनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब होता है अपनी मसल्स को मजबूत करना। जैसे जैसे हम पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम आगे जाकर देखेंगे कि हमारा जो है मसल मास वो कम होता चला जाता है, यानी हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं।
तो मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने का सबसे बेहतर तरीका है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी वजन उठाने वाली एक्सरसाइजेस। जिम जाना केवल बच्चों का या मेन का या इसी तरह के लोगों का अधिकार नहीं है। जिम जाकर आप अपनी शरीर की और अपनी मांसपेशियों को भी मजबूत करें। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है जो स्पेशली औरतों को पेरीमेनोपॉजल टाइम पीरियड में अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए। देन मेडिटेशन, योगा, डिक्रीजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये एक्चुअली में बहुत हेल्प करती हैं। स्पेशली हेल्प करती हैं उन औरतों को जिनको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, तो वहां पर मूड चेंजेस हो रहे हैं, वहां पर इन चीजों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी समय है एक्चुअली अपने आप के ऊपर अधिक ध्यान देने का, शुरू करने का। ये चीजें जरूरी हमारे लिए पहले भी हैं, पर अब इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा जरूरी हो गई है। अब मतलब पेरीमेनोपॉज के टाइम में इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है हमारे लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपने अब इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो मेनोपॉज में जाकर या इस टाइम के बाद जाकर बहुत ज्यादा परेशानियां आगे आपको और झेलनी पड़ सकती हैं। और किस किस चीज का सेवन ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट, शुगरी एंड स्वीट फूड्स बिल्कुल अवॉइड करिए। फैटी एंड ऑयली फूड्स ये भी बिल्कुल नहीं लेना। स्पाइसी फूड कम करना स्पेशली हेल्पफुल होता है उनके लिए जिनको बहुत हॉट फ्लशेस हो रहे हैं। हॉट ड्रिंक्स एंड स्पाइसी फूड, इनको कम करने से भी आपको हॉट फ्लशेस कम से कम तर रहेंगे। अच्छा, क्या चीजें हैं और जो हमें अवॉइड करनी है? स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो स्मोकिंग ना करें। अल्कोहल एंड एक्सेसिव कैफीन होती है हमारी कॉफी, टी, चॉकलेट्स, इन सब के अंदर, इन सब का ज्यादा सेवन करने से भी हमें पेरीमेनोपॉजल पीरियड में ज्यादा इश्यूज आते हैं। अच्छा, इसके बाद एक सवाल उठता है कि क्या टेस्ट मैं कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर टाइम में? तो मीनोपॉज को या पेरीमेनोपॉज को डायग्नोज करने का कोई एग्जैक्ट एक टेस्ट नहीं है। मीनोपॉज हो गया, कोई एक हार्मोन कंप्लीटली हमें इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हार्मोन्स में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए हमारी कोई कट ऑफ लिमिट नहीं है कि ये हार्मोन इतना अगर हो जाएगा तो हम इसको मेनोपॉज कह देंगे। हाँ, डेफिनेटली बहुत कम या बहुत ज्यादा होने का अंदेशा हमें ये जरूर बता सकता है कि आप अभी पेरीमेनोपॉजल स्टेट में हैं, परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह का हार्मोनल टेस्ट अलग से करवाने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर हार्मोन्स हमें बहुत ज्यादा या बहुत कम लेवल में दिखाई देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पेरीमेनोपॉजल पीरियड चल रहा है और अब हम कुछ समय के बाद मेनोपॉज हमारा शुरू हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह की टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। उससे ज्यादा जरूरी है हमें ये देखना कि हमारा हार्ट सही है या नहीं है, हमारी बोन हेल्थ सही है या नहीं है, हमारी बाकी हार्मोन्स या कि थायराइड, हमारी शुगर्स, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा वेट, ये सब चीजें सही हैं या नहीं है, तो इनको चेक करना ज्यादा जरूरी होता है। सो ये चेक करवाना कि आपकी बोन्स ठीक है या नहीं, उसमें एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री, जिसे BMD कहते हैं। हार्ट को चेक करने के लिए ECG इको के साथ साथ स्ट्रेस इको एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो ये चीजें करने से हमें काफी आइडिया लगता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ इस टाइम पर कैसी है। तो क्या क्या सप्लीमेंट्स है जो हम ले सकते हैं? सप्लीमेंट्स जो आप यूज कर सकते हैं वो है कैल्शियम, विटामिन D यदि इसकी कमी है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, पर इन सबको संतुलित मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। कौन सा कैल्शियम सही है आपके शरीर के हिसाब से, या कितना विटामिन D लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कितने लेने हैं, ये एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही आप इस तरह की चीजों का सेवन शुरू करें। अगर ये सारी चीजें भी हमें हेल्प नहीं कर रही, हमें परेशानियां हो रही हैं, हॉट फ्लशेस नहीं रुक रहे, वजाइनल ड्राइनेस है, लिबिडो कम है, सेक्सुअल डिजायर कम है, तो या बहुत थकान, चिड़चिड़ापन, मूड चेंजेस हैं, तो फिर हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर कुछ दवाइयां भी डेफिनेटली ले सकते हैं जो हमें इस पीरियड को ट्रांजिशन करने में या इस पीरियड से निकलने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। उसमें कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस भी होती हैं, कुछ नॉन हार्मोनल मेडिकेशंस भी होती हैं। ये यूज करने से इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स भी आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं, हार्मोनल मेडिकेशंस होती हैं। कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए इनका सेवन करने से हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छा और बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे हैं चेंजेस और ये सारी हैं चीजें जो करके आप अपना इस समय में और ज्यादा ध्यान रख सकती हैं और अपने आप को तैयार कर सकती हैं मेनोपॉज के लिए और पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड के लिए, कि आपका शरीर, आपका मन, आपका तन सब स्वस्थ रहे, आप
शारीरिक रूप से ठीक रहें और आगे अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय कर सकें।